वेलकम बैक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन तीनों इनर्शिया। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज होने से अपोज करेगा। इट इज द property of an object due to which it opposes the change in state of rest. It is the property of an object due to which it opposes the change in state of rest. मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अपनी रेस्ट की स्टेट में चेंज कोई लाना चाहेगा तो उसको अपोज करेगा। तो इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट इज मेजर्ड बाय मास। इट इज मेजर्ड बाय मास मतलब मास जितना ज्यादा है इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि यूनिट क्या हुई? किलोग्राम। इसका एग्जांपल देखो, शायद आपको एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। When the bus starts suddenly, पढ़ा होगा ना नाइन्थ में भी कि जब बस अचानक चलती है, ट्रेन अचानक चलती है तो पैसेंजर जो होती है, सवारी जो होती है, वो पीछे की तरफ क्यों गिरती है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम इसका ये दे सकते हैं कि व्हेन बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली, एकदम से चले तो क्या होता है? जो पैसेंजर है किधर गिरता है? वो फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पीछे की तरफ गिरता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरता है। वजह क्या है कि जब बस है खड़ी हुई, बस रेस्ट में है और जो सवारी बैठी हुई है वो भी रेस्ट में, दोनों रेस्ट में है। तो जैसे ही बस सडनली आगे की तरफ जाएगी तो बस पे तो फोर्स लगा तो बस तो सडनली आगे की तरफ जाएगी, लेकिन जो पैसेंजर है उसकी पूरी बॉडी रेस्ट में थी और इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसलिए बस आगे की तरफ जाती है और पैसेंजर पीछे की तरफ गिरता है, क्योंकि वो तो वहीं की वहीं रहना चाहेगा, बस आगे की तरफ जाती है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो उसी स्टेट में बना रहना चाहते हैं, इसलिए वो पीछे की तरफ गिरता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा एक एक्टिविटी करके, ग्लास है जैसे, और ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया हमने, और कार्डबोर्ड रखने से एक कॉइन रख दिया उसके ऊपर, तो हम जैसे ही कार्डबोर्ड को सडनली खींचेंगे, जर्क के साथ उसको खींचेंगे तो जो कॉइन होता है वो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइन है रेस्ट में, फोर्स हमने लगाया कार्ड पे तो कार्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन किस में था? स्टेट ऑफ रेस्ट में, और इसकी टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की, इसलिए ये रेस्ट में रह जाता है, कार्ड निकल जाता है और ये नीचे गिरता है। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल है। आप, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, आप खुद नोट करें इनको, कि हम किसी भी ट्री की ब्रांच को विग्रसली हिलाते हैं, कोई भी ट्री है उसकी प्लांट, उस ट्री की ब्रांचेस को हम जोर जोर से हिलाते हैं, विग्रसली हिलाते हैं, तो उससे फ्रूट्स जो लगे हुए वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। वजह कि प्लांट वो ट्री और वो फ्रूट दोनों रेस्ट में है, जैसे हिलाओगे तो ब्रांच तो आ गई मोशन में, लेकिन जो फ्रूट है वो रेस्ट में था और उसकी टेंडेंसी क्या रहती है कि मैं रेस्ट में रहूं, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रह जाता है और ब्रांच मोशन में आ जाती है, इसलिए उससे अलग हो जाता है। हम कई बार देखा होगा कि कारपेट को स्टिक से झाड़ रहे हैं, कोई कारपेट है, कोई कपड़ा है, उसको दरी है, जैसे अपनी दरी होती है स्कूलों में, उसको ऐसे लटका रखा है और डंडा मार के उसको झाड़ रहे हैं, उसमें से धूल निकलती है बाहर। तो क्यों निकलती है धूल? क्योंकि जैसे ही उस कारपेट के अंदर डस्ट भी होता है और कारपेट भी है, जैसे स्टिक टिकती है उसके ऊपर तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रह जाते हैं, वो वहीं रह जाता है और कारपेट आगे की तरफ चला जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कुछ एग्जांपल है, और भी दुनिया भर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हटा के आपने क्या लिखना है? मोशन। इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट हटा के आपको मोशन लिखना है। मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ऑब्जेक्ट
अपनी मोशन की स्टेट को अपोज करने से रोकता है। ठीक है, जैसे बस स्टॉप सडनली, अब उल्टा है, जैसे कि जैसे ही बस रुकेगी, मान लो कोई बस है और इसके अंदर ये पैसेंजर खड़ा है, कोई ये पैसेंजर खड़ा हुआ है या बैठा है जैसे भी है, और बस चल रही है, तो बस चल रही है तो पैसेंजर भी चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। नहीं, व्हेन द बस स्टॉप सडनली, बाय चांस एकदम ब्रेक लगा दी और बस एकदम से रुक गई, तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पैर बस के साथ कांटेक्ट में, जो हिस्सा उसका बस के साथ कांटेक्ट में है शरीर का, वो तो बस के रेस्ट में आते के साथ रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मोशन में था और वो मोशन में ही रहना चाहेगा। किसके कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन में था और मोशन में ही रहना चाहेगा। इसलिए जो पार्ट बस के कांटेक्ट में था वो तो रेस्ट में आ गया, और अपर बॉडी पार्ट मोशन में था, मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए वो चलता जा रहा है। ठीक है, मान लो क्रिकेट बॉल आ रही है लुढ़कती हुई मोशन में, और एक कोई हैवी स्टोन है वो लुढ़कता हुआ आ रहा है, तो किसको रोकना आसान होगा? क्रिकेट बॉल को रोकना आसान होगा। लेकिन जो हैवी स्टोन आ रहा है, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, पहाड़ से एक तो क्रिकेट बॉल आए और एक बड़ा सा कोई स्टोन आए, तो किसको रोकना आसान होगा? क्रिकेट बॉल को। दोनों मोशन में, दोनों की टेंडेंसी मोशन में रहने की होगी, लेकिन क्रिकेट बॉल को आप कम फोर्स लगा के रोक लेंगे क्योंकि उसका मास कम है, इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है। लेकिन ये हैवी स्टोन है, मास ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, इसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो लार्जर इज द मास, मोर विल बी द इनर्शिया। अब देखो, एक साइकिल है और एक ट्रक है, हम दोनों को रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली ट्रक पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। दोनों रेस्ट में है तो दोनों की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, तो इनर्शिया ज़्यादा किसका है? जिसका मास ज़्यादा है। मास किसका ज़्यादा है? ट्रक का, तो उसकी टेंडेंसी ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसे साइकिल और ट्रक दोनों आ रहे हैं मोशन में, तो रोकना किसको आसान होगा? साइकिल को, क्योंकि दोनों मोशन में है, लेकिन जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, उसको रोकना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके। उसके बाद इनर्शिया ऑफ, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब आपने क्या लिखना है? सेम वही। द थर्ड वन इज inertia of direction. It is the property of an object due to which it opposes the change in direction. या आप ये लिख सकते हो, it is the property due to which any object cannot change its direction by itself. लिखो, क्या लिखोगे? It is the property, हम क्या लिख रहे हैं? inertia of direction. Inertia of direction. Inertia of direction क्या लिखेंगे? It is the property of an object due to which it cannot change its direction by itself. मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। समझ रहे हो? यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में जा रहा है तो चलता ही जाएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, अपने आप को अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जैसे हमने बॉल है, इस बॉल को थ्रेड से बांधा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे, और हम ऐसे घुमा रहे हैं इसको, है ना, ऐसे घुमा रही हूँ ऐसे करके, तो हमारा हाथ उसकी, देखो आप कहीं भी घूम रहे हैं और कहीं भी थ्रेड टूट जाए, यहाँ पे थ्रेड टूट गया तो ऐसे सीधा चला जाता है, चला जाएगा ना सीधा, या थ्रेड टूटने के बाद या हमारे हाथ से छोड़ने के बाद भी घूमता रहेगा? घूमता रहेगा? नहीं घूमेगा ना, क्योंकि जैसे थ्रेड टूट गया तो वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। जब तक हमने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकता। और जैसे कहीं पे टूट गया थ्रेड तो सीधा चला जाएगा, क्योंकि वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। समझ गए? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मडगार्ड होता है पहिए के ऊपर, किसी भी गाड़ी, बाइक है, कार है, किसी भी कार के व्हील के ऊपर मडगार्ड होता है। मडगार्ड, मडगार्ड
मड से गार्ड करता है वो, मड मतलब कीचड़। अब क्या होता है कि जो पहिया होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है, और कोई भी मड जैसे यहाँ से चिपक गई ग्राउंड से, मड चिपकेगी तो मड भी तो घूमेगी ऐसे ही इसके साथ। जब तक मड इससे चिपकी रहेगी तब तक तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता रहेगा और वो घूमती रहेगी। लेकिन जहां पे मड छूट गई, जैसे मड यहाँ से छूट गई, टायर से अलग हो गई, टायर से अलग होगी तो क्या घूमती रहेगी? नहीं, वो यहाँ से सीधी ऐसे जाएगी। यहाँ से छूट गई तो यहाँ ऐसे जाएगी। तो मड गार्ड क्या करता है, उस मड से हमें प्रोटेक्ट कर लेता है। तो हम ये बताएंगे कि मड गार्ड का यूज हम क्यों करते हैं। मड गार्ड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द मड बिकॉज द मड moves in circular path with tire and it detach itself then move tangentially। जैसे वो डिटैच होगी तो टेंजेंशियली जाएगी और यहाँ पे कपड़ों पे गिरेगी या कहीं पे गिरेगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, किसी की भी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये 3 तरह के इनर्शिया के बारे में हमने बात की, और तीनों इनर्शिया को हम मास से मेजर करते हैं, मास पे डिपेंड करता है। और आप इनके एग्जांपल्स पढ़ लें, इनको पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें और मेहनत करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।